तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो आपको मालूम है कि ये सोया चाप वाली वीडियो कहाँ की है, और जो आपने नहीं किया है तो भाई कोई बात नहीं, नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, जाके फॉलो कर लीजिए। तो फिलहाल स्वागत है आपका नई वीडियो में। मेरा नाम है रॉबिन और आज चलते हैं कुछ तड़कता भड़कता वेज फूड ट्राई करने। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूं जिस जगह की बात कर रहा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही है वो छोटा सा फूड ट्रक भी नहीं बोलेंगे, वैन है। और यहाँ पे ही एक से एक लजीज सोया की डिशेज मिलती हैं और पनीर भी है, चिकन भी है, काफ़ी कुछ है। सब दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत मसालेदार चीज़ें हैं। और हाँ, ये वीडियो मेरे वेजिटेरियंस फ्रेंड्स के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है क्योंकि भाई वेजिटेरियंस को नॉनवेज की तरह का खाना खाने में जल्दी वैसी डिशेज़ मिलती नहीं होंगी, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ है जो कि बिल्कुल नॉनवेज फूड की तरह है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, आगे चलते हैं। लोकेशन की अगर बात करें तो मेरे सामने आप देख रहे हैं गोला रोड मोड़ है। जैसे ही गोला रोड मोड़ से आप एंटर करेंगे अंदर की तरफ, कुछ दूरी पर ही आपको इस तरह रोड की दाहिने साइड में ये दिल्ली 9 ऐसा एक वैन दिख जाएगा और यहीं पर मिलती हैं ये सारी सोया की डिशेज़। तो अभी हमने इनका जो हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स है उसमें से कुछ ऑर्डर किया है, सारा वेज में है। बंजारा सोया चाप, ये थोड़ा डिफरेंट मुझे साउंड किया कि क्या है भाई बंजारा सोया चाप क्या है, तो वो एक ऑर्डर किया मैंने। उसी साथ मेरा फेवरेट है मलाई सोया चाप, वो भी ऑर्डर किया है। और साथ में एक और चीज़ जो यूनिक लगी मुझे वो है लहसुनी सोया चाप। आप देख रहे होंगे वहाँ पे पक रहा है, तो पक जाता है तो फिर आपको बताते हैं कैसा है। फिलहाल जिन्होंने ये काट लगाई है उनसे दो बातें की जाए कि कैसे उन्होंने ये चीज़ शुरू की और ये प्लान कैसे आया यहाँ पे करने का। ये काट कब से लगाई आपने? ये पिछले 15 तारीख से हम शुरुआत किए। मेरा रेस्टोरेंट था दिल्ली में, दिल्ली 9 के नाम से। अच्छा। तो हम लोग वहीं रहते थे, कोरोना की वजह से हम लोग वहाँ बंद कर दिए, उसके बाद यहाँ शुरू किए। हम लोग दिल्ली से माल मंगाते हैं, वहाँ से सोया चाप कंटेनर में, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। ये सोया चाप में काजू का पेस्ट लगता है। अच्छा। उसके बाद उसको हम लोग आग पर रखते हैं, आग पर रख के सिजाते हैं। रहते हैं आप 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। यहाँ पे 4:30 बजे से 9 बजे तक आपकी ये काट मिल जाएगी यहाँ पर लोगों को। हाँ जी जनाब, ये दो चीज़ें तो पहले रेडी हो गई हैं। एक है मेरे पास, ये है बंजारा नहीं, ये है लहसुनी सोया चाप, और ये वाला है मलाई सोया चाप। तो चलिए पहले ये लहसुनी सोया चाप का ट्राई करके टेस्ट आपको मैं बताता हूँ कि कैसा है। देखने में फर्स्ट हैंड मसाले लग रहे हैं पूरे, चटनी मिली है और इधर, और ये कैप्सिकम है, प्याज है। तो सबसे पहले इसका एक बड़ा सा बाइट, ये हाफ़ है, हाफ़ में आपको 4 पीसेस मिलेंगे, तो और पीसेस का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। एक मिनट बता रहा हूँ। गुड। पहली चीज़ थोड़ा सा स्पाइसी होगा, और मुझे लगता है इस वाले में उन्होंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है वीडियो बनाने के चक्कर में। बट अब टेस्ट की बात करते हैं। तो जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, जनरली सोया चाप अगर आप खाते हैं तो मैंने जो अभी जहाँ पे ट्राई किया वहाँ पे ये पाया था कई जगह पे कि जो मसाले होते हैं वो अंदर तक नहीं घुस पाते। मतलब सोया चाप के अंदर अगर मसाले नहीं घुसे ना तो वो बहुत अजीब सा, वो च्यूई सा ब्लैंड टेस्ट होता है। इसमें मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि मसाले अंदर तक हैं, मैरिनेशन प्रॉपर की गई है, थोड़ा सा च्यूई है, मतलब आप इसे चबाएंगे और वो आपको फीलिंग देगा कि आप चिकन या कोई नॉन वेजिटेरियन चीज़ खा रहे हैं। तो मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स को ये पता चल जाएगा इसे खा के कि भाई चिकन कैसा टेस्ट करता है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तीखा है थोड़ा, मतलब, और काली मिर्च का तीखापन है और लाल मिर्च का तीखापन है इसके अंदर। तो जिन्हें स्पाइसी नहीं पसंद है शायद उनको बहुत पसंद नहीं आएगा। ओवरऑल 10 में से अगर नंबर देने की बात की जाए तो मैं इसे 7 नंबर तो दूंगा ही। चिकन टिक्का को टक्कर दे सकती है। वाह, पीसेस भी बहुत अच्छे हैं।
वेजिटेरियन जिन्होंने चिकन कभी खाया ही नहीं है, भाई आप लोग ये ट्राई करो यार, आए दिल खुश हो जाएगा। अब जो ये दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो है मलाई सोया चाप। ये देख लीजिए, इसमें भर के इन्होंने अमूल क्रीम डाला था और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत माइल्ड होगा। इसमें मसाले वैसे यूज़ नहीं किए गए होंगे, तो इसमें भी मुझे वैसे ही 4 पीसेस मिले हैं, आप देखिए। और दिखा था भाई वो। चलिए इसको ट्राई करते हैं। भर के मलाई है इसके अंदर, काजू के पेस्ट में मैरिनेट किया जाता है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। अरे यार बहुत सही है यार, मतलब एकदम डिफरेंट है उससे, और बिल्कुल वो दिल्ली वाला स्वाद है जो मुझे दिल्ली में मिलता था। मलाई और भरपूर मलाई, और सिर्फ मलाई नहीं, मतलब ऊपर से मलाई नहीं, ये बहुत अच्छा था। इनकी मैरिनेशन बहुत अच्छी है, मैं फिर से कहूँगा। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, इसको मैं ऐसे डाल रहा हूँ, एकदम प्यार से मक्खन की तरह घुस जा रहा है। मतलब मैं बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी है मुझे, ये देखो। और ये बहुत स्मूथ है, इसका जो टेस्ट ना बहुत स्मूथ है। आप इसे खाएंगे और बस ये घुलता हुआ सीधा अंदर चला जाएगा। बहुत स्मूथ टेस्ट है, मज़ा आ गया यार मुझे। अब अगर नंबर की बात करूँगा, इसको कितने नंबर देंगे, मैं 10 में से इसको 9.5 नंबर दूंगा। चलिए 10 में से 10 मैं नहीं देता किसी को, अनटिल अनलेस वो मतलब बहुत ज़बरदस्त खाना हो। हाँ, लेकिन 9.5 अच्छा है। मतलब आप अगर आए तो ये मलाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सोया चाप का भी नाम बहुत ज़्यादा सुना था हमने, तो सोया चाप ट्राई करके अभी देख रहे कैसा लग रहा है। ट्राई करके बताइए। ट्राई कर बताते हैं आपको कैसा लग। ट्राई कर। ये भी बहुत टेस्टी है। अच्छा, आपको फील हुआ है चिकन और इसके बीच में डिफरेंस कुछ लग रहा है? नहीं, ये भी लग रहा है जैसे चिकन ही खा रहे। चिकन ही खा रहे हैं। हाँ। मतलब नॉन वेजिटेरियंस को तो पता है चिकन के साथ, जो वेजिटेरियंस है उनके लिए एकदम चिकन वाला स्वाद मिलेगा। एकदम चिकन वाला स्वाद है उनके लिए। मैंने खाया था सोया चाप, मसाला सोया चाप। मसाला सोया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया टेस्ट था, मतलब बहुत सा क्रिस्पी था, और आप देख सकते हैं दोनों खट्टा मीठा का भी टेस्ट था, जो कि एक जो फूडी लोग हैं, जो खाने वाले लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, बेसिकली हम देखते हैं सोया चाप पटना में बहुत कम मिलता है, तो आप अगर आप नया टेस्ट चाहते हैं, अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसको आके यहाँ पे खा सकते हैं। पहले सोया चाप आपने पटना में खाया कहीं और? नहीं, फर्स्ट टाइम पटना में खाया है। पटना में फर्स्ट टाइम खाया? बाहर मैंने बहुत बार खाया है, लेकिन पटना में मैंने पहली बार खाया है। तो लीजिए जनाब, आ गया बाकी के 2 सोया चाप। अच्छा, ये वाला है जनरल सोया चाप और टिक्का स्टाइल में, और ये जो दूसरा है ये वाला है बंजारा। अब बंजारा पता नहीं इन्होंने नाम क्यों रखा है, शायद इसको खाने के बाद आप बंजारे की तरह इधर उधर घूमेंगे, नोमैड बन जाएंगे। इसमें खास ये है, ओ भाई साहब सही है, इसमें खास ये है कि इसमें लहसुन अदरक की मात्रा ज़्यादा है, जिंजर। तो पहले इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। और ये बड़ा सा पीस, मतलब मेरे आज वेजिटेरियन दोस्त ना खुश हो गए होंगे कि वाह 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 क्या चीज़ दिखाई है। वो बड़ा सा पीस मैं खाऊंगा आज आपके लिए। देखिए वो सब मैरिनेशन वो सब परफेक्ट है। डिफरेंट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जो इसमें जिंजर डाला गया है उसका क्रंच आएगा बड़ा अच्छा, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जिंजर का क्रंच आएगा, बहुत हैवी होगा। वो एक अच्छा नॉर्मल और हल्का हल्का किक देने वाला एक जिंजर का क्रंच है। मैरिनेशन मोर और लेस मुझे लगता है कि सेम है जो हमने इसके पहले लहसुन वाले में खाई थी, लहसुन या लहसुन कबाब। तो मोर और लेस मैरिनेशन सेम है, बट वो जिंजर से ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो मतलब आप ये भी खा सकते हैं और आप वो लहसुन वाला भी खा सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। इसको भी मैं वैसे 7 साढ़े 7 नंबर दूंगा 10 में से, नॉर्मल है। और ये 79 का है।
ये सबसे सस्ता इनका आइटम, एकदम बेसिक सोया टिक्का, सोया चाप बेसिक जो है 69 रुपीज़ वाला, उसे ट्राई करते हैं कैसा है। आप देख सकते हो इसको इन्होंने थोड़ा पका दिया है ज़्यादा, तो मे भी शायद ऊपर से क्रंची होगा। अंदर देखते हैं, सही बात, ऊपर क्रंची है। मैं मसाले पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दही, कसूरी मेथी, चाट मसाला तो है ही, और कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं, और अच्छा है। इनफैक्ट मैं मतलब अगर बात करूँ कि जो सबसे पहला आइटम, बेसिक आइटम इनका है 69 रुपीज़ का सिर्फ, और सोया आपको ट्राई करना है उसके लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये उस हिसाब से। मतलब इसे भी मैं 8 नंबर दे दूँगा, 8 नंबर मिल जाएंगे इसे बेस मैरिनेशन में। बट बेस्ट मुझे जो लगा वो है मलाई सोया चाप, और दिल खुश हो गया यार उसको खा के। तो चलिए मैं इसे ख़त्म करता हूँ, और होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आइए ट्राई कीजिए दिल्ली 9 इस फूड कार्ट की सोया चाप, और पटना में रह के वो भी दिल्ली 9 की। आइए ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते जाइएगा। और फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये सब जो तड़कता भड़कता डिश है ये पहले वहाँ आ जाता है, पिक्चर्स इसकी पहले वहाँ आ जाती है, फिर बाद में इसकी वीडियो बनाई जाती है। इंस्टाग्राम में फॉलो करने से आपको एक और फ़ायदा है, फिर अगर आप खाने की जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बिना पैसे खर्च किए हुए वहाँ का खाना खाए हुए आप मेरे फीड से पता कर सकते हैं कि किस जगह की खाना अच्छा है, किस जगह क्या चीज़ अच्छी मिल रही है। तो आपके लिए तो फ़ायदा है। मैं ट्राई करता रहता हूँ और मैंने गिरा भी दिया। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए। मैं भी खा रहा हूँ, और जो मैंने गिरा दिया है उसे उठाऊँगा। चलिए बाय।